मैं 14 वर्ष से इसी जंगल में 14 वर्ष के लिए अगर हमारा भाई पिता के खून के अंजाम में मुझे वनवास दे दिया तो मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी बना के उत्तर दिशा में रहता हूँ और नित्य प्रतिदिन मैं उस प्रभु का भजन साधना करता हूँ। मैं अपने भाई के सामने कह के आया था कि तू जिस धन संपत्ति के लोभ में मुझे पिता के खून के अंजाम में 14 वर्ष के लिए वनवास भेजता है, तो मैं आज तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ कि मैं अपना सूरत दिखाने के लिए तुझे हिमाचलपुर शहर लौट के नहीं आऊंगा। और जब मैं यह भाई को कह दिया कि लौट कर नहीं आऊंगा और कहूं से आज से मैं ये सदा के लिए इस मोह माया से दूर हो जाता हूं। मैं वह सन्यासी बनूंगा और ध्यान साधना पूजा करूंगा ताकि परम पिता परमेश्वर को पाकर उन्होंने मुझे अपने शरण में लगा ले। इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानते। स्वामी जी, आप जो मेरे घर में अपना खून छोड़ के गए थे, आप अपने खून से मिलिए। महारानी, मुझे सब कुछ मान बेटा जंगली बादशाह महारानी, स्वामी जी, आज हमारा बेटा तुम भी मिल गई। मेरे लिए दुनिया में सब कुछ मिला। हेलो आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे
राज की बहुत याद आ रही है स्वामी जी। महारानी, स्वामी जी। तुझे कमलराज के बारे में बहुत याद आती है। हाँ स्वामी जी। जबकि तू हमारे घर की नहीं, मैं उसका सगा भाई, एक औरत से पैदाइश, दोनों भाई। जब वह मेरा ना हो चुका तो मैं जानता था, जिस समय तुझे उठाकर ले गया, मैं जानता था कि जो कष्ट मुझे हुआ है वही कष्ट हमारी महारानी को हो। स्वामी जी, मुझे बड़ा याद क्यों नहीं आया? मैं उसे एक बचपन से पोस पाल कर उसे बड़ा क्यों स्वामी जी? उसे अपनी उंगली से पकड़ कर चलना सिखाए स्वामी जी। मुझे बड़ा याद क्यों ना आया? मैं उसकी भाभी ही नहीं, बल्कि मैं उसकी माँ समान हूँ। हाँ महारानी, स्वामी जी। अवश्य तू उसे कमलराज का माँ का समान हो। स्वामी जी। ये बात मैं हकीकत मानता हूँ तुम्हारे बातों को। जिस औरत को, जिस बच्चे को अगर माँ का प्यार मिले, उस बच्चे के लिए दुनिया में सब कुछ है। मैं जानता हूँ तुमसे कमलराज अलग है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसके साथ है। क्या कमलराज से मिलना चाहते हो? हाँ स्वामी जी। तो इसका मतलब है, अगर कमलराज से मिलना चाहते हो तो मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि मैं अपना सूरत दिखाने के लिए हिमाचलपुर शहर नहीं आऊंगा। इसका मतलब है हमारा कसम तुम तोड़ना चाहते हो। स्वामी जी, आपसे मैं हाथ छोड़कर विनती करती स्वामी जी। भले वो महल न जाएंगे स्वामी जी, परंतु उस गांव बस्ती हिमाचलपुर शहर से दूर से ही हम अपने कमलराज को देखकर वापस लौट आएंगे स्वामीनाथ। महारानी, अगर तू जिद करती है, मैं तुम्हारे बात को, तुम्हारे दर्द को सब कुछ समझता हूं, लेकिन मैं तुमसे छिपाया था। क्या छिपाया था? क्या छुपाया स्वामीनाथ? जब मैं गंगा स्नान करके आता था, भोजन भर बनाकर जब मैं ध्यान साधना में लग जाता था, तो ध्यान में सिर्फ मुझे एक ही चीज दिखाई देता था कि हमारा कमलराज कोढ़ी अपंग होकर और भैया भैया कह के पुकारता है। नहीं स्वामी जी, आप ऐसा मत करिए स्वामीनाथ। मेरी देवर जी को कुछ नहीं हो सकता है। वो मेरी देवर नहीं, बल्कि वो मेरा पुत्र समान है स्वामी जी। आप मेरे पुत्र के बारे में ऐसा न कहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा महारानी। मैं ध्यान में जब बैठा तो ध्यान में और कुछ दिखाई देना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ ध्यान में यही दिखाई देता था कि मेरा भाई कमलराज व्याकुल हो रहा है। भैया भैया, एक बार आप मुझे दर्शन दे दे। तो फिर स्वामी जी, देर की आप और जंगली खासा और हम तीनों मिलकर क्यों नहीं हिमाचलपुर शहर। महारानी, अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि मैं अपना वचन तोड़कर हिमाचलपुर शहर चला जाऊं, ठीक है, मैं भाई के प्रेम में जा सकता हूं। मैं तो तुम्हारे दिल को तक तोड़ रहा था कि जाने तुम्हारे दिल में मेरे भाई के लिए क्या दर्द है। महारानी, छोटा भाई मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं छोटे भाई को भूल नहीं सकता। ठीक है स्वामी जी। चलो महारानी, विलम्ब आगे मानिए तो आज ये है।